मॉर्निंग चलिए। किरण जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। चलिए अपने दोनों हाथ जोड़िए। आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की, अमेजिंग सेशन की, अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, ये सुंदर शरीर दिया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने सारे काम खुद से कर पाती हूँ, किसी और के भी काम आ पाती हूँ। मेरी हर इच्छा, मेरी हर नीड आपने बिना मांगे पूरी की है। बहुत प्यारा परिवार, प्यारे प्यारे माता पिता, भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने मुझे दिया है। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। और ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को सुंदर और सरल बना रहे हैं। हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे रोशनी की ओर बढ़ाने के लिए, मुझे और आगे बढ़ाते रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। हर पल हर घड़ी मेरा खुद पर और आप पर विश्वास बनाए रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। चलिए। चलिए आज हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं, बहुत दिन हो गए, देखते हैं बुक में भी क्या बता रहे हैं, फिर कुछ उसमें असाइनमेंट होगा तो हम वो असाइनमेंट करेंगे। दिन 199। जब भी आप खुद के लिए कोई चीज मांगे तो संसार के लिए भी मांगने की कोशिश करें। अपने लिए अच्छी चीजें संसार के लिए अच्छी चीजें, अपने लिए समृद्धि संसार के लिए समृद्धि, अपने लिए सेहत संसार के लिए सेहत, अपने लिए आनंद संसार के लिए आनंद, अपने लिए प्रेम और सद्भाव संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेम और सद्भाव। यह एक छोटी सी चीज है जिसके कमाल के परिणाम होते हैं। ये तो मैजिक बुक में भी जब उन्होंने कहा है कि जब हम सबके लिए मांगते हैं तो हम उसमें इंक्लूड हो जाते हैं और हमारी भी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और अगर चलो हम ये भी नहीं सोचे, हम ये हो जाए कि हम क्यों मांगे दूसरे के लिए, हमारा क्या फायदा, हमको क्या मिलेगा। पर हमको मैजिक बुक और दूसरी भी जैसे हीरो है, सारी बुक्स बताती क्या है कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, हाई फ्रिक्वेंसी में रहना है, हमेशा अच्छा सोचना है और अच्छी चीजों को ही देखना है। अब आप समझो, आप तो बहुत हेल्दी हो, ठीक है। आप आपने अपने लिए हेल्थ मांगी, भगवान ने आपको हेल्थ दे दी, आप बहुत हेल्दी हो। अब आपका पड़ोसी है, वो हमेशा ही रो रहा है, उसको हमेशा ही तकलीफ हो रही है, आप गेट खोलो, उसके यहाँ से कराहने की, चिल्लाने की आवाज आ रही है। कभी आप उससे मिलो अपने पड़ोसी से, वो बताता है कि भाई मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो बताओ, आप हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी में रह सकते हो क्या? नहीं। क्योंकि हमारे दिमाग में फिर से वही थॉट आएगा, अरे उसको ये बीमारी हो गई, फिर आप आके अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करोगे कि मैं पड़ोसी से मिली, उसको ये हो गया, वो हो गया। इट मीन्स आप भी वही अट्रैक्ट कर लोगे। पर अगर हमारे आसपास के लोग भी सुखी है, समृद्ध है, जब भी मिलते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अरे वाह जी वाह, मजा आ गया, हम लोग तो वहां घूमने गए थे, बहुत मजा आया, हमने तो ये खरीदा, हमारी तो हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? हम सब क्या अट्रैक्ट करेंगे? अच्छी चीजें, क्योंकि हम सुन ही वही रहे, देख ही वही रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा ही सेल्फ, मतलब क्या बोलते हैं, स्वार्थ है। हम चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छा देखें, सोचे, बोले, हम गांधी जी के जो तीन बंदर है वैसे अच्छा देखना, सोचना, बोलना, हमें यही करना है। तो हमें आसपास भी तो वही चीजें चाहिए। हमारे चारों तरफ हमें वही, अब चारों तरफ से न्यूज आती है, वहां चोरी हो गई, वहां लूटपाट हो गई, ये हो गया, तो हमारे अंदर भी तो डर वाली फीलिंग आ जाती है, हमारे अंदर भी चिंता वाली फीलिंग आ जाती है, वो तो सारी लाइन से नीचे ले जाती है, वो तो सब नेगेटिव फीलिंग्स है। तो इसके लिए
जब हम खुद के लिए मांगते और उस समय बोले कि भगवान सबका भला करो, जो सबके लिए बेस्ट है आप वो सब दीजिए सबको, तो होगा क्या, जिसके लिए जो बेस्ट है अकॉर्डिंगली भगवान दे देंगे, इवन उस सब में आप भी आ जाते हो। तो इसमें हमारा फायदा है। तो जब हमारे मन में ऐसा विचार आए ना, मैं अपने पड़ोसी के लिए या किसी और के लिए क्यों मांगू, जब आप मंदिर गुरुद्वारे या मस्जिद चर्च कहीं भी जाते हो और आप सोचो कि मैं मेरे साइड में जो खड़ा है उसके लिए क्यों मांगू, इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। पर उस समय ये सोचना, अगर हमारे आसपास सुख समृद्धि होगी, हमारे आसपास अच्छी अच्छी चीजें होगी, तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे। हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम भी खुशी ही अट्रैक्ट करेंगे, हम भी हंसी ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे समाज के लोग बोल रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है भाई, कितना ही पैसा तो भर भर के आ रहा है, तो जब आप बार बार ये सुनोगे कि बहुत मजा आ रहा है, पैसा तो भर भर के आ रहा है, हम तो बहुत घूमते फिरते हैं, आप भी वही चीजें अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपका दिमाग बार बार वही चीजें सुनेगा और वही अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें हमारा फायदा है। तो अब जब भी हम मांगे तो एक बार भगवान से बोलना सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके लिए आप बेस्ट दीजिए। डे 200। जब हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती है तो अक्सर हम परिवर्तन का बहुत प्रतिरोध करते हैं। जब भी कुछ भी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हम उसको बहुत रजिस्ट करते हैं, ये जाने बिना कि शायद ये हमारे लिए अच्छा है या कुछ है। जैसे ट्रांसफर हो रहा है किसी के जॉब का भी, तो हम बहुत रजिस्ट करते हैं, अरे मेरे तो यहाँ अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, मेरे तो यहाँ सब अच्छे से जम गया था, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो गया था। क्या पता वो नई जगह आपके लिए और कुछ ओपनिंग ला रही है, पर हम उस परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। अगर पेड़ पौधे भी मना कर दे कि अरे नहीं अभी तो मैं बहुत फलों से फूलों से लदा हुआ हूँ, मुझको पतझड़ नहीं चाहिए, तो वापिस नया सीजन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो प्रकृति भी तो परिवर्तन करती है ना, हर 4 महीने में सीजन बदलता है, ठंड गर्मी बारिश। अगर प्रकृति बोल दे नहीं भाई मुझे तो ठंडी में ही मजा आ रहा है, तो आप बारिश और गर्मी का मजा ले सकते हो। गर्मी में जो फल आते हैं सब्जियां आती है, बारिश में जो फल सब्जी आती है उनका मजा ले सकते हैं क्या? नहीं ना। तो परिवर्तन हमेशा बुरा नहीं होता है, पर हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ कि अरे मेरा तो सब सेट है यहाँ पे, मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मैं कैसे मेरे बच्चे कैसे एडजस्ट होंगे, क्या होगा, हम पहले ही उसका प्रतिरोध क्रिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ उसको एक्सेप्ट करना कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। तभी हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, या लाइफ में कुछ भी परिवर्तन होता हो तो जैसे शादी होती है, पहले आप अपने मम्मी के घर हो, फिर आप ससुराल आते हो, परिवर्तन हुआ, आप में मैच्योरिटी बढ़ी, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, आप में ओनरशिप बढ़ी, क्योंकि जब आप पहले मम्मी के घर में थे, मम्मी के साथ रहते थे, तो वो सारी चीजें देखते थे। पर जैसे ही आप अपने घर मतलब शादी होके आए तो आपकी ओनरशिप बढ़ी, आपने क्या करना स्टार्ट किया, आपने डिसीजन लेना स्टार्ट किया, परिवार के लिए क्या सही है क्या गलत है, आपने खुद अपने समझ से उसको चीजें सीखना शुरू की, तो ये परिवर्तन तो अच्छा था ना। तो सारे परिवर्तन खराब नहीं होते, पर पहले ही हम उसका प्रतिरोध करते हैं और वो चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हम रियल में चाहते भी नहीं है। हम वहां नई जगह चले गए, वहां अच्छे लोग नहीं रहे तो, बच्चे सेट नहीं हुए नई स्कूल में तो, मेरा यहाँ पे इतने अच्छे से काम चल रहा है, मेरी योगा क्लास चल रही है, ट्यूशन चल रही है, मुझे वहां नहीं मिली तो, यहाँ तो सब कुछ आसपास है, एक घर से बाहर निकलो सब्जी वाला दूध वाला ग्रोसरी वाला वहां नहीं हुआ तो, सब तो पे अटक जाता है और वो सारे तो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब भी परिवर्तन लाइफ में आ रहा है, चाहे जीवन से कोई इंसान आपके जा रहा है, कोई दोस्त छोड़ के जा रहा है, किसी से दोस्ती टूट गई, कुछ हो गया, या कोई जगह बदली जा रही है, या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करो। जब हम बोलते हैं ना दोनों हाथ ओपन करके, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, तो वो क्या है, यही तो है, मैं खुले मन से ग्रहणशील हूँ सारी अच्छी चीजों के लिए। तो अब अच्छी चीजें आएगी कैसे? कुछ तो उसमें चेंज होगा ना, कुछ तो उसमें हमें कुछ तो उसमें परिवर्तन होगा तभी आएगा ना। अगर सेम चीज होते हुए आ जाएगी तो थोड़ी आ जाएगी, मतलब सेम तरीके से बना रहे हो, परिवर्तन तो करना पड़ता है ना। अगर आपको चाहिए होटल स्टाइल की पनीर की सब्जी तो थोड़ा सा तो परिवर्तन उसमें रेसिपी में करना पड़ेगा ना। तो परिवर्तन अच्छा होता है, चेंजेस लाइफ में अच्छे होते हैं, ये बिलीफ बना लेंगे
तो सारे चेंजेस हमारी लाइफ में अच्छे ही आएंगे जब हम ये बिलीव बनाएंगे कि परिवर्तन बहुत अच्छा होता है। चेंजेस मुझे लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। जब भी मेरी लाइफ में कोई भी परिवर्तन या कोई भी शिफ्ट आता है, मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाती हूँ। मैं अपने पर्पस की तरफ पहुंच जाती हूँ। जब दिमाग में ये वाली फीलिंग आ जाएगी, ये हमारा माइंड समझने लग जाएगा, तो हर परिवर्तन, हर एक छोटी सी चीज हमारी लाइफ की हमें सुकून देगी, खुशी देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग किसी बड़े परिवर्तन को आता देखते हैं तो वो डर जाते हैं। ये कोई बुरी चीज है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव होता है तो इसका केवल एक ही अर्थ है, कोई और बेहतर चीज हमारी ओर आ रही है। घर में अगर बच्चा आने वाला होता है तो अरे ये बच्चा आने वाला है, अब हमें थोड़ी और सेविंग करनी चाहिए, ये वो, पर वो नहीं देख रहे वो छोटा सा बच्चा कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। वो बच्चे में आप फिर से अपना बचपन जियोगे। आप उस बच्चे के थ्रू एक फिर से नई तरीके से जीवन देखना स्टार्ट करोगे। पर हमें डर लगता है कि अरे अभी बच्चा कैसे करे, अभी कैसे ये करे, हमारे खर्चे हो जाएंगे, फिर उसकी पढ़ाई, मतलब हम इतना आगे तक की पहुंच जाते हैं। तो हर परिवर्तन, कोई जीवन में कोई भी बड़ा छोटा परिवर्तन आ रहा है, वो हमें और आगे बढ़ाने के लिए ही आ रहा है। परिवर्तन हुआ, आप हम छोटे से बच्चे थे, उससे बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, ये भी तो परिवर्तन हुआ ना। अगर हम इतने छोटे से ही रह जाते तो आज हम ऐसे बैठ के मैजिक बुक और ये सारी किताबें पढ़ पाते, साथ में मिल पाते? नहीं, हम सब छोटे छोटे से ही रह जाते। ये भी तो परिवर्तन है ना, जब हम छोटे हुए, फिर थोड़े बड़े, फिर और बड़े, और अब हम और बड़े होते जा रहे हैं। हमारी समझ बढ़ रही है, सोचने समझने की चीजें बदल रही है, तो ये भी तो एक परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो दूसरे बाहरी परिवर्तन होते हैं तो उसके लिए हम इतना रजिस्ट क्यों होते हैं? हमें क्यों लगता है कि वो खराब ही होगा? क्योंकि शायद हमारे सबकॉन्शियसली कहीं हमने आसपास देखा, समझा, और उस वजह से वो हमारे दिमाग में बैठ गया। जैसे कि हो सकता है आसपास में या बचपन में बड़े लोगों से सुना होगा कि अरे पहले हम वहां रहते थे, वहां हमारा खुद का घर था, बहुत अच्छा था, पर यहाँ आने के बाद सब छूट गया। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें सुनी हुई है, उस वजह से हमें लगता है कि परिवर्तन इतने अच्छे नहीं होते। बट इट्स ओके, टाइम टू चेंज। अब हम अपने माइंड को एक नई दिशा दिखाएंगे, एक नया शिफ्ट दिखाएंगे। सृष्टि में शून्य नहीं रह सकता, इसलिए जब कोई चीज बाहर जाती है तो उसकी जगह किसी दूसरी चीज को आना ही होता है। परिवर्तन आने पर तनाव रहित हो, पूरा विश्वास रखे, ये जान ले ये परिवर्तन पूरी तरह अच्छा है। और यकीन मानिए, मैंने ये कोट पहले नहीं पढ़ा है, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ। तो मैं, पता है पहले क्यों नहीं पढ़ती हूँ? क्योंकि शायद मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा, मैं पहले पढ़ के रख लूंगी। तो मैं भी आपके साथ ही पढ़ती हूँ ये बुक। जितने दिन हमने नई बुक पढ़ी ना, मैंने भी नहीं बुक खोल के देखी, मैंने भी नहीं पढ़ी पीडीएफ। मैं आपके साथ ही पढ़ती हूँ। क्योंकि क्योंकि हो सकता है ना, मैं जो पहले पढ़ूंगी समझूंगी, और फिर दूसरी बार जो पढ़ूंगी वो समझ में अलग होगा। तो जो आता है ना अभी रॉ दिल से आ रहा है, अनफिल्टर, ऐसा मैंने कोई सोच विचार नहीं करके बैठी कि मैं ये बोलूंगी। तो भरोसा रखना, तो ये हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि अब भरोसा रखो, भरोसा रखो, हर चीज अच्छी है, हर चीज अच्छी है लाइफ में। तो हर परिवर्तन, अगर एक चीज लाइफ से कुछ जा रही है तो दूसरी आएगी। जब आप कबर्ड खाली करते हो, पुराने कपड़े निकालते हो, तभी आपके नए कपड़ों के लिए जगह बनती है। जब रसोई से हम पुरानी चीजें निकालते हैं, बासी सब्जियां निकालते, तब नई सब्जियों के लिए जगह बनती है। जब दिमाग से हम पुराने विचार निकालते हैं जो हमारे काम के नहीं है, तब हमारे दिमाग में कोई नई नॉलेज, कोई नई लर्निंग के लिए जगह बनती है। तो इस तरह से कोई भी अगर एक चीज जा रही है तो उसकी जगह भरने के लिए कोई ना कोई आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आएगा ही, और वो बहुत अच्छा होगा। तो जब भी लाइफ में परिवर्तन हो, जब भी कोई भी चेंज दिखे, छोटा सा भी चेंज दिख रहा है, बच्चे बड़े हो गए, अब वो पढ़ने जाएंगे बाहर, कॉलेज करने बाहर जाएंगे, परिवर्तन हुआ ना। अभी तक आपका जीवन बच्चों के आसपास ही था, 12वीं तक, 12th तक बच्चे आपके साथ थे, अब कॉलेज में, पर ये बहुत अच्छा परिवर्तन है। अब मेरा बच्चा और
नॉलेज लेगा, वो पढ़ाई के साथ साथ जीवन के भी नॉलेज लेगा। अब वो अकेले रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो और ज्यादा समझदार होगा। क्यों नहीं हम सोच सकते? हम क्या सोचते हैं, अकेला रहेगा, पता नहीं कैसे दोस्त बना लेगा, क्या गंदी आदतें पाल लेगा, इसे तो कुछ पता नहीं है। इंस्टेड ऑफ हम ये भी तो बोल सकते हैं। तो जब भी लाइफ में कुछ भी छोटा बड़ा जैसा भी परिवर्तन हो रहा है, उस समय बोलिए कोई अधिक शानदार चीज मेरी तरफ आ रही है, कोई अधिक शानदार चीज आपकी तरफ आ रही है। आप बोलेंगे मेरी तरफ आ रही है, बहुत अमेजिंग चीज होने वाली है मेरी लाइफ में। थैंक यू भगवान जी, आपने ये चेंज लाया मेरी लाइफ में। मुझे पता है आपने कुछ तो कुछ बेस्ट गिफ्ट मेरे लिए भेज रहे हो। जब आप ये बोलोगे ना, एक फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। जो चिंता डर वाली फीलिंग थी ना, वो सब चली जाएगी। सब कुछ शब्दों का खेल है, जो हम बोलते हैं ना वही हमें फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। दिन 201। अगर आप अभी वाली से बेहतर नौकरी या किसी अन्य बेहतर चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। जैसे अगर इसको हम पिछले कोर्स से रिलेट करें, तो अगर आपको कोई नई जॉब चाहिए तो पुरानी तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो चेंज हो गई, परिवर्तन हो गई। आप पहले की जगह पे शायद ज्यादा कंफर्टेबल थे, सारे लोगों से जान पहचान थी, पर आप जैसे ही नई जगह जाना जाओगे तो वहां सब कुछ नया है। पर सैलरी ज्यादा होगी, आपका एक्सपीरियंस कुछ और नई चीजों में बढ़ेगा। तो हर चीज अच्छी है। अब अगर हमें कुछ अपनी लाइफ में नया चाहिए, अगर हम कुछ बेहतर चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? आप जानते हैं कि किसी बेहतर चीज को जीवन में लाने के लिए आपको मन में यह कल्पना करनी होगी कि वह चीज कैसी दिखती है। फिर उस तस्वीर में इस तरह जीना होगा मानो वह इसी समय मौजूद हो। डे 13, मैजिक बुक का चैप्टर ड्रीम। अपने सपनों को विजुअलाइजेशन करना, जो हमने डे 13 पे मैजिक बुक में सीखा था, वही है यहाँ पे। क्या चाहिए? आपको नई नौकरी चाहिए तो इमेजिन करो आप नई जो आप नए ऑफिस में, वो ऑफिस कैसा दिखता है, आपके पास कैसा कैबिन है, आपको क्या काम मिल रहा है, आप दिन भर किस तरह से अपना काम करते हो। क्या काम के बीच में कोई प्यून आके आपको बोलता है सर कॉफी ले लीजिए, आपको चाय चाहिए, कुछ ले लीजिए। इमेजिन, फील करो जब आप बोलते हो कि हाँ मेरे लिए चाय ले आना, शक्कर कम। कैसी फील आती है? वो आपको देखना होगा, उसमें जीना होगा, उसको फील करना होगा। फिर वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी। सिर्फ मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तो कैसे? मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है, फिट होना है। अरे फिट होने के बाद करोगे क्या? मैं सुंदर कपड़े पहन के मैं वॉक पे निकली, आसपास के लोग बार बार देख रहे, फिर एक आंटी आके पूछी अरे बेटा मैं तो तुम्हें बहुत पहले से देखती थी, तुम में अभी ऐसे इतना चेंज कैसे आ गया, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। मतलब अब फिर क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो वो चीज पाने के बाद? तो उस चीज को आपको पहले ही अपनी लाइफ में इस तरह से जीना है जैसे कि वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में शिकायत करते हैं और सारी नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कभी बेहतर नौकरी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। ये नौकरी देख, मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूं, जैसे ही मुझे मिलेगी ना, ये सड़ा हुआ ऑफिस छोड़ के मैं चली जाऊंगा। जब आप ऐसा बोलोगे ना, मैं देखना इनको कैसे बताता हूँ, जब मेरे को नौकरी मिलेगी ना तब देखना इनको कैसे बताता हूँ मैं, तब इनको मेरी वैल्यू पता चलेगी। जब आप प्रेजेंट सिचुएशन, यहाँ तो नौकरी का एग्जाम्पल दिया, पर किसी भी प्रेजेंट चीज जहां आप हो उसके लिए आप बुराई कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नई चीज बहुत अच्छी आपकी लाइफ में आएगी, तो नहीं। नई चीज आएगी तो हो सकता है वो पहली जो आप जितनी कंप्लेंट कर रहे हो ना, वहां आप उससे ज्यादा कंप्लेंट करो, क्योंकि वो शायद इतनी अच्छी होगी नहीं। तो जब भी आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, तो जो प्रेजेंट में है उसके लिए कभी नेगेटिव नहीं बोला। भले ही उसमें 100 चीजें खराब होगी, दो तो अच्छी होगी ना, उस चीज पे फोकस करो कि ठीक है ये ऑफिस मेरे घर से पास है, मैं समय से ऑफिस भी पहुंच जाता हूँ, समय से घर पहुंच जाता हूँ, दैट इज द गुड थिंग। जस्ट वाओ, वाओ। भले ऑफिस में आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, बॉस आपको चिल्लाता है,
या आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, जो भी पचासों चीज होगी जो सही नहीं होगी, इसलिए आप चेंज करना चाहते हो, पर उन चीजों को बार बार रिपीटेड मोड में सोचना, बोलना, फील करना, वो बंद करना होगा। जब हम ये कर लेंगे, तब हम एक बेहतर, सुंदर, प्यारी नौकरी को अट्रैक्ट कर लेंगे, या एक बेहतर सुंदर चीज को अट्रैक्ट कर लेंगे। जब मेरी जॉब गई, मतलब जॉब गई नहीं थी मेरी जॉब, मैं ऐसे हो गया था कि मैं पार्ट टाइम ही जाती हूँ ना, तो उन्होंने बोला था मुझे फुल टाइम मिल गई, तो मैंने बोला ठीक है, आई वोंट कम। पर मेरे मन में उस इंस्टीट्यूट के लिए कभी भी बुराई नहीं आई कि अरे इन्होंने मुझे ऐसे एकदम से बोल दिया, अब मैं क्या करूंगी, मेरे मन में नहीं आया। मैं जब भी उस रास्ते से जाती थी, मैं हमेशा ब्लेसिंग्स देती थी कि थैंक यू, मुझे इतने टाइम तक सैलरी दी, समय पे मेरा सैलरी आती थी, मेरा जो टाइमिंग था उस के हिसाब से मुझे आना जाना अलाउ किया था, थैंक यू, थैंक यू। एंड यू वोंट बिलीव, आफ्टर 2 मंथ्स दे कॉल मी अगेन, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले प्लीज आप आ जाइए वापस से। और फिर उस समय मैंने फिर से बोला, टर्म्स रख दी कि मैं वीकली 3 ही दिन आ सकती हूँ। उन्होंने बोला ओके, सैलरी बढ़ा दी, टाइमिंग कम हो गया, और उन्होंने विथ रिस्पेक्ट मुझे बुला लिया विद इन 2 मंथ। क्यों? मैंने उसकी बुराई नहीं करी कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, एकदम से मुझे बोल दिया। और उस 2 महीने में मैंने अपनी योगा क्लास, मतलब योगा सेशंस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो मेरी इनकम बढ़ गई। मैं योगा क्लास भी लेती हूँ, और उससे पहले मैं स्कूल ही जाती थी, मैं योगा क्लासेस नहीं लेती थी, पर मुझे वो 2 महीने की विंडो मिली, तो उस समय मैंने अपने आप को और एक्सप्लोर किया कि ठीक है, अब स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो फिर जो मुझे, मैंने योगा की जो सर्टिफिकेट कोर्स किए, तो व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट। मैंने अपनी योगा क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो जो हुआ अच्छा हुआ ना, फायदा ही हुआ मेरा। पर मेरे मुंह से कभी भी मैंने उनके लिए बुरा नहीं बोला, उस इंस्टीट्यूट के लिए, ना वहां की प्रिंसिपल मैडम, किसी के लिए बुरा नहीं बोला। मैंने बोला जब भी मैं वो, और वो रास्ते से मेरा आना जाना होता ही था, जब भी मैं आती जाती थी मैं ब्लेसिंग ही देती थी। तो कभी भी ना किसी चीज के लिए, किसी भी के लिए बुरा नहीं बोलो, क्योंकि किसी ने आपके साथ 100% बुरा नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज में 100% नेगेटिविटी नहीं होती, एक चीज तो अच्छी होती है हर चीज में। अगर आप देखोगे, सास में 100 बुराई होगी, एक चीज तो अच्छी होगी, उन्होंने अच्छा बेटा दिया, अच्छे संस्कार दिए, जो आपका हस्बैंड है, उसी के लिए थैंक यू बोलो। सो वो देखना हमें है, और तभी हम बेहतर चीज अपनी लाइफ में आकर्षित कर लेंगे। आपको अपनी वर्तमान नौकरी में कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजनी होगी। यू हैव टू सर्च, अपने दिमाग को जोर देना होगा कि वो अच्छी चीजें ढूंढे। इसीलिए तो हम बोलते हैं सुबह उठते ही 10 चीजें अच्छी ढूंढो, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब रैंडम चीजों के लिए थैंक यू बोलो। आंख खुलते ही जो आपको सामने दिख रही है, कबर्ड दिख रहा है, ब्यूरो दिख रहा है, मिरर दिख रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि दिमाग ट्रेन हो जाता है हर चीज के लिए थैंक यू बोलने के लिए। तो खोजना पड़ता है थैंक यू भी, कृतज्ञता आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप कृतज्ञ होने के लिए जो भी चीज खोजते हैं, वह हर चीज उस बेहतर नौकरी को आपकी ओर ले आने में मदद करती है। और यह सचमुच नियम का सही इस्तेमाल है। आप भले ही अपने घर की 10 चीजों के लिए थैंक यू बोलते हो, ठीक है, आप ऑफिस में भी जाके थैंक यू बोलते हैं, आपको नहीं पता कैसे आपकी पसंद की नौकरी आपको मिल जाएगी, या आपकी पसंद की सैलरी वहीं पे बढ़ जाएगी जहां आप काम कर रहे हो, या आपको बाहर से ऑफर मिल जाएगा। तो आपको नहीं पता, आप बोलोगे मैंने तो रास्ते चलते रोड का ग्रेटिट्यूड किया था, स्पीड ब्रेकर का ग्रेटिट्यूड किया था, ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए थैंक यू बोला था। पता नहीं, मैंने अपनी जॉब के लिए तो इतना नहीं बोला। पर आपने कमाइया तो करी ना, आपने अलग अलग चैनल्स के थ्रू ग्रेटिट्यूड की कमाइया तो कर ली। तो जब भी मौका मिले, जहां मौका मिले, ग्रेटिट्यूड की कमाइया करो। फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कहाँ हो, आप अभी यहाँ पे भी बैठे हो, आसपास देख लो, आप थैंक यू बोल सकते हो हर चीज के लिए। अपने फोन के लिए, नेटवर्क के लिए, हस्बैंड के लिए जो फोन रिचार्ज कराता है, उन्होंने फोन दिलाया, फोन बनाने वाली कंपनी के लिए, फोन पे जो स्क्रीन गार्ड होता है उसके लिए, फोन में जो कैमरा है, फोन में जो एप्स है, फोन में जो आपने पीछे कवर लगाया है, 10 चीज तो यहाँ ही फोन के साथ हो गई। तो खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, किसको? हमें खुद को। और कोई ढूंढ के नहीं बताएगा आपको कि भाई तुम इनका बोल दो, वो ढूंढना तो हमें ही पड़ेगा। ढूंढो, ढूंढना, जब हम ढूंढते हैं ना, तो कई बार हम अपने प्रश्न जो हमारे मन में आते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं पूछने के लिए। जब आपको ग्रेटिट्यूड के लिए चीजें ढूंढने की आदत हो जाएगी, तब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी खुद ब खुद मिल जाएंगे, आप खुद ही उसे ढूंढ लोगे उनके उत्तर। खोजना, खोज, ढूंढना,
ये सिर्फ एक जगह काम नहीं करेगा, आपका दिमाग हमेशा रेडी रहेगा। अच्छा, ये वाली बात चलो मैं ढूंढता हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, चलो इसका ढूंढता है। फिर आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको आके बताएगा, कि आप किसी से पूछोगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं, आप खुद अपने लिए बेस्ट आंसर ढूंढ लोगे। चलिए नेक्स्ट। डे 202। किसी भी व्यक्ति की कार का मुआयना कर आपको उसके मालिक के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, जरा बताना। कोई की कार है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छी से रखी हुई, तो हम क्या समझते हैं, भाई मालिक जो भी ओनर है बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा अच्छा आदमी है ना। किसी का घर आप घुसे, किसी के घर में एंटर हुए, उसका घर अस्त व्यस्त पड़ा है, बहुत ही डर्टी, मतलब बच्चों की वजह से नहीं, खिलौने उलौने नहीं, ऐसे ही सारे सामान इधर उधर पड़े हुए हैं, आप क्या बोलोगे, अरे यार। देख के ही मन कैसा हो जाएगा ना, ये लोग कैसे रहते हैं। तो बाहरी हम देख के ही प्रमाण करते हैं, और हम उसकी हम सोचने समय हम उस इंसान के बारे में समझ जाते हैं कि ये इंसान किस तरह का है। अगर आपके मुंह से हमेशा नेगेटिव 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 निकल रहा है, तो आप किस तरह के इंसान हो, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किस तरह के इंसान हो, जो आपसे एक बार बात करेगा ना, वो समझ जाएगा। ये आदमी मुंह खोलते ही कंप्लेंट करता है, ये आदमी बुराई ही करता है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास ये कार है, मैंने ये डिग्री ली है, मैं ये वो आपको समझ जाएगा। कुछ भी हो, इंसान सही नहीं है, बहुत गलत बोलता है, बहुत नेगेटिव बातें करता है। जो कारें चमचमाती दिखती वे इस बात का प्रमाण होती है कि उनके मालिक उनकी कद्र करते हैं। और जो कारें बहुत गंदी बदहाल होती है, उनकी कद्र नहीं होती है। एक व्यक्ति ज्यादा अच्छी कारों को आकर्षित कर रहा है, दूसरा कमतर कारों को आकर्षित कर रहा है। ये सिर्फ बात उन्होंने कार का एग्जाम्पल दिया है, ये बात कार की है ही नहीं। हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं अपने आसपास की चीजों की, और हम वही अट्रैक्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में, वही चीजें गंदी गंदी। हम खुद तो अपने अंदर इतनी गंदगी भर के बैठे हैं, लोगों के लिए बुराई, जेलेसी, दूसरों के को क्रिटिसाइज करना, जलना, उनके बारे में कंपैरिजन, ये सब हमने अंदर भर रखा है। और फिर हम क्या बोलते हैं, मन में शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिलेगा? अंदर हमने इतना सब कुछ भर रखा है, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्योंकि जो हमारे पास है, जो हमारे पास आसपास जो लोग हैं, जो हमारे पास की चीजें हैं, हम उसके लिए तो कद्र नहीं कर रहे, उसकी तो ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे, उसके लिए अच्छा फील नहीं कर रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे पास एक अच्छा दोस्त होगा, मेरे पास एक अच्छा जीवन साथी होगा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, मेरे पास बहुत सुंदर घर है, होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छी कार मिलनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी जब आप, अब हम अपने आसपास की जो चीजें जो हमें दी है, जिसकी वजह से हमारा जीवन रोज चल रहा है, उसके लिए हम कद्र महसूस नहीं कर रहे, उसके लिए हम अच्छा फील नहीं कर रहे, तो हम अच्छी चीजें कैसे अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक इंसान अपनी कार को क्यों साफ करेगा? क्योंकि उसे उसकी वैल्यू पता है कि ये कार उसे कैसे धूप में, ठंडी में, बरसात में कैसे बाहर आराम से घुमाती है। इस कार वो ये कार उसका सपना था, जो चाही थी उसके पास, आज वो कार है, अपने परिवार के साथ इतने आराम से बैठ के इसमें जा सकता है। तो उस कार को बड़े प्यार से रोज साफ करता है, भले वो यूज करे या ना करे। हम अपना घर क्यों साफ करते हैं, रोज साफ करते हैं ना। हम ये थोड़ी देखते हैं कि कोई गेस्ट आएगा तभी हम घर साफ करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि हम वहां रह रहे हैं, ये घर ने हमें शेल्टर दिया, हम अपने परिवार के साथ आराम से खुशी से रहते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हमें एक पहचान देता है, क्योंकि कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो आप एक एड्रेस देते हो ना, आपकी आइडेंटिटी देता है। इसलिए हम उस घर को साफ साफ रखते हैं, ताकि रोज हम भगवान के आगे दिया जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, घर में अच्छी खुशबू रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की कद्र है। तो जैसे हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स की कद्र करते हैं ना, जो बाहरी चीजों की, तो हमें अपने शरीर की, अपनी खुद की कद्र भी करनी चाहिए, कि हम ऐसे क्या विचार अपने अंदर डालें कि मैं अंदर से भी खुशबूदार बनूं, महकूं, मेरा जो अंदर, मेरी आत्मा का जो घर है वो भी अच्छा हो।
ये हम सबको करना है प्रैक्टिस, सभी को। और ये रोज है, ऐसा नहीं है एक दिन करेंगे 2 दिन करेंगे, ये रोज की प्रैक्टिस है। क्योंकि थॉट्स तो हर तरह के आते हैं ना, हमेशा आते रहते हैं। वर्तमान में आपके पास जो भी है उसकी कद्र और प्रशंसा करें, यह आकर्षण के नियम का समझदारी भरा इस्तेमाल है। हर एक चीज की सिर्फ तारीफ 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 करना है। बस ये एक क्लास लेंगे। दिन 203। विपत्ति की सबसे अंधेरी रात में भी उतने ही शक्तिशाली, संकल्पवान और उत्साहित बने रहने का संकल्प ले, जितने कि आप समृद्धि के सबसे उजले दिन में रहते हैं। जब परिस्थितियां निराशाजनक दिखे तो निराश न हो। परिस्थितियां, स्थितियां या घटनाओं के बावजूद उसी उज्जवल भविष्य पर अपनी निगाहें जमाए रखे। जब चीजें ठीक न हो तो उम्मीद न हारे। सभी परिस्थितियों के सही होने के अपने मूल संकल्प पर डटे रहे। एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए? कुछ लाइफ में ब्रेकडाउन आया, कुछ नेगेटिव चीजें हो रही है, एंड में क्या चाहिए? एंड चाहिए सब अच्छा हो जाए, मैं बड़े मजे में हूं। तो उस पे ध्यान देना है, ना कि इन चीजों पे कि अभी तो ये परेशान हो गई, मनी ब्रेकडाउन हो गया, हेल्थ ब्रेकडाउन हो गया, अरे ये हो गया वो हो गया। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन है, पता है ना, रात आती है तो दिन तो आएगा ही। तो इस बात को समझ के जो परिस्थितियां आई है उसमें भी ग्रेटफुल होना, उसमें जो अच्छी चीजें हो रही है उसके लिए ग्रेटफुल होना। और आप चाहते क्या हो, अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाए तो आप चाहते क्या हो, आप कैसा खुद को देख रहे हो, उस चीज पे डटे रहना। और खुद तो डटे रहना और आसपास के लोगों को भी उसी के लिए उम्मीद बनवाए रखना कि ठीक है, अरे कोई बात नहीं, अभी प्रॉब्लम है पर देख बाद में सब अच्छा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, सब अच्छा होने वाला है, ये तो ऐसा आता रहता है, ये तो जीवन है, ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। सीढ़ियां ऊपर जाती तो नीचे भी तो आती है। हम मुझे पता है सब अच्छा होने वाला है। ये थोड़ा सा परिवर्तन है, पर ये इसके बाद बहुत अच्छी चीज लाइफ में आने वाली है। जब हम बार बार खुद को ये बोल रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक अच्छी चीजें खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर गलती हम कर देते हैं, जैसे ही कुछ ब्रेकडाउन हुआ हम सबको रो रो के बताने लगते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। तो वो चीजें सुधरती तो है, पर वो अंधेरा हटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्योंकि हम और ज्यादा अंधेरा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद जो इंसान कभी कमजोर नहीं होता, वह ज्यादा शक्तिशाली बनता जाएगा। जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें से निकलने का जब रास्ता ढूंढते हो तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। और जब आप उस परेशानी से निकल जाते हो, पीछे मुड़ के देखते हो, तो आप देखते हो कि वाह, ये मैंने कर दिखाया। और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप कुछ और बेहतर हो जाते हो। आप कुछ परिस्थितियां, आप समझो जैसे मेरी जॉब चली गई थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो 2 महीने में अपने आप को बिल्ड करके योगा क्लासेस स्टार्ट कर दी, चालू करना। तो अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, अगर वो ब्रेक 2 महीने का मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो मैं अभी तक योगा क्लासेस नहीं स्टार्ट करती थी। तो मेरा एक मंथली एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो गई ना। तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी परिस्थिति आई है वो आपको सिखाने के लिए आई है। और उस समय अगर आप कमजोर हो गए तो आप आगे भी कमजोर रहने वाले हो। पर उस परिस्थितियों को हमने समझ के निकल गए आगे, और उसमें हम स्ट्रांग बने रहे, उस चीज पर हम खड़े रहे, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप पहले से और बेहतर हो जाओगे, आप शक्तिशाली हो जाओगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल बन जाएगी, उसके पास अंततः वह सारी शक्ति होगी जिसकी उसे इच्छा या जरूरत होगी। हमेशा शक्तिशाली बने और इस तरह आप अधिक शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। हमेशा फील आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अपनी लाइफ की हर एक चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। ये चुनौती मेरी लाइफ में इसीलिए आई है क्योंकि मैं इस लायक हूँ कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, तभी तो भगवान ने दी है। ऐसे ही थोड़ी आ जाएगी ना। आप 2,000 रुपए का बिल भर सकते हो इलेक्ट्रिक का, तभी आपके 2,000 के बिल आते, किसी झोपड़पट्टी वाले के पास थोड़ी 2,000 के बिल आ जाते हैं।
तो आप उस लायक हो। अगर कोई परेशानी भी आ रही है तो आप उतने कैपेबल हो उसमें से निकलने के लिए, इसलिए भगवान ने दिया है। भगवान ने आपको और बेहतर बनाना चाहता है, तभी तो आपको थोड़ा ब्रेकडाउन में डाला है, ताकि आप और निखर के आओ। सोना बोलते हैं ना, पुरानी कहावत है, सोना ऐसे ही सोना नहीं बनता है, वो तपता है आग में, तब जाके वो सोना बनता है। और उसकी कीमत आप सबको पता है क्या है सोने की कीमत, राइट? तो आपको तपाने के लिए अब आपको थोड़ी भगवान आग में डाल देगा। ऐसे ही कुछ ब्रेकडाउन लाइफ में आएंगे जो आपको निखारेंगे। तो वो ब्रेकडाउन समझो आपको और सोना बना रहे हैं, आपकी वैल्यू और बढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए किसी को थैंक यू। थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आप थैंक यू सभी किरण का जी। ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, इतना डेडिकेशन के साथ डेली आप सब ज्वाइन करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हमारे पास 1-2 मिनट है। एनीबडी वांट्स टू शेयर, आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो हम क्लास एंड करें। यस, मैजिक डस्ट कर देते हैं। है कोई बिल्कुल। किसके चलिए पास सब शेयर? अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, सब पे मैजिक डस्ट करेंगे। चलिए मैजिक डस्ट करके क्लास एंड करते हैं। चलिए कैमरे ऑन सबके। सबके लाइफ में बहुत खुशियां हो, सुख समृद्धि हो, प्रभु आपके घर में बहुत प्यार, बहुत खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ भेज रहे हैं। भगवान सबका मंगल कर रहे हैं। आप सबके घर में पैसों की बरसात हो, प्यार हो, हमेशा हंसी खिलखिलारियां गूंजती रहे, गुड न्यूज भर भर कर आए, जीवन बहुत सुंदर। बहुत मजे करो, परिवार के सभी लोगों के साथ हमेशा हंसते रहो, मस्त रहो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत खुशियां और सारे सपने सबके पूरे हो। मैजिक डस्ट टू एवरीवन। चलिए अपने दोनों हाथ थैंक यू। खोलिए। I am open and receptive for all the goodness, for all the abundance. I am open and receptive for all the goodness, for all the abundance. मैं खुली और ग्रहणशील हूँ यूनिवर्स की भेजी हुई हर अच्छी चीजों के लिए। थैंक यू, बड़ा सा हार्ट बनाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु।